व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै शांति शांति शांति। आप सभी का आज की कक्षा में बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है और आशा है आपने कर्म योग का सुबह से अनुष्ठान किया होगा, पालन किया होगा। अपने दिन की सब क्रियाओं में कभी कभी भूल गए होंगे, फिर थोड़ी देर में याद आया होगा। कल शाम को भी किया होगा, कल मैंने बताया था आपको। और अब मैं सोच रही हूँ इस कक्षा को फिर हम 6 दिन रखते हैं, सोमवार से शनिवार तक रखते हैं, क्योंकि बीच में लिंक टूट जाता है और फिर बहुत लंबा चलेगा नहीं तो आपका सिलेबस। तो सोमवार को भी हम 5 बजे फिर मिलेंगे, तो आपके लिए ये अच्छी न्यूज़ है। नहीं तो काफी बड़ा अंतराल हो जाता था, गैप आ जाता था बीच में, तो जितना बताया वो फिर भूल जाते हैं 4 दिन में। तो कल हमने अविद्या के बारे में चर्चा की थी और ये बताया था कि अविद्या पूर्वक थोड़े थोड़े दोषों का अनुष्ठान करने से, थोड़े थोड़े त्रुटियों का अभ्यास करने से, और वो उसका फिर एक अज्ञान अविद्या का एक बड़ा लेयर बन जाता है। फिर उसको कट करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे एक एक लेयर जुड़ते 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 फिर पहाड़ बनता है। पहाड़ कोई ऐसे की ऐसे नहीं बनता है। जो पर्वत है तो एक सिंगल ईंट की दीवार को तोड़ना आसान है, उसको एक धक्का मार के तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक पर्वत को तोड़ना बड़ा कठिन हो जाता है फिर। तो कल मैंने आपको 2 संज्ञाएं बताई थी, एक विष कन्या और एक अमृत पुत्री या अमृत पुत्र। कितनी रात दिन का अंतर, शब्द की एनर्जी में ही कितना अंतर है। जब कहा जाता है विष कन्या तो एक कितनी नेगेटिव एनर्जी हमारे सामने आती है, और जब कहा जाता है अमृत पुत्री या अमृत पुत्र तो कितनी हाई एनर्जी और कितनी पॉजिटिव एनर्जी हमारे को दिखाई देती है। तो इसके ऊपर क्योंकि थोड़ा 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 करके और हमें ये चीजें बाधित करती रहती हैं, और थोड़ा थोड़ा धर्म का अनुष्ठान, योग का अनुष्ठान, क्रिया योग का अनुष्ठान
थोड़ा थोड़ा करके फिर उसका भी ऐसे ही बड़ा एक व्यक्ति के पास सामर्थ्य बढ़ जाती है, सात्विक सामर्थ्य। तो बस ये एक सूत्र भी हमें याद रहे कि ऐसा सोचने से मैं अपने आप को विष खिला रही हूं, ऐसा सोचने से अपने आप को अमृत पिला रही हूं। तो अमृत के तो कितने मंत्र हैं, मैंने कल भी आपको बताए थे। तो भगवान की शरणागति में रहना, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना क्रिया योग समाधि भावनार्थ क्लेश तनु करणार्थश्च। क्रिया योग में तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान का अनुष्ठान करना चाहिए और उसका प्रयोजन है समाधि की भावना के लिए, समाधि की तरफ हम आगे बढ़ें और क्लेश तनु करणार्थश्च, क्लेशों को हम तनु करें, हल्का करें। पहले सामान्य पुरुषार्थ से, सामान्य पुरुषार्थ मतलब क्रिया योग, उनको हल्का करें। फिर प्रबल पुरुषार्थ से, प्रबल पुरुषार्थ का मतलब है प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो प्रबल पुरुषार्थ। फिर प्रबल पुरुषार्थ करके उनको जड़ मूल से नष्ट करें, दग्ध बीज जिसको कहा योग दर्शन में, बीज को दग्ध करने जैसा। बस इतना ही काम है, उसके बाद तो फिर आनंद ही आनंद है, परमानंद है। तो अभी हल्का मतलब मोटा मोटा मैल उतारने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, फिर आगे चल के छोटा छोटा निकालने का भी अभ्यास करेंगे, धारणा ध्यान समाधि का। वो परम पूज्य गुरुदेव कराएंगे हम सबको। बस हम तो जैसे कहा जा रहा है वैसे लगे रहें तो फिर तो मौज ही मौज है। तो कल के पाठ से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं आज। जी ताई। प्रणाम ताई। कल एक लेक्चर था दीदी, हाँ 7 बजे का रखा था। बैंक मैनेजर्स, बैंक के ऑफिसर्स, लेडीज, एक 4-5 बैंक मिलकर जो ऑफिसर्स थे उन्होंने 50 लोगों का लेक्चर रखा था। स्ट्रेस मैनेजमेंट उसका विषय था और मुझे वो लेक्चर के लिए बुलाया था। 1 घंटा मुझे बोलना था। तो 7:15 बजे मैं निकल गई थी। तो जो आपको सुनकर गई थी मैं, तो जैसे आपने बताया महाराज जी, वही प्रसाद बांट दिया आपने, आपने वही प्रसाद बांट दिया वहां जाके, प्रसाद बांट दिया। और इतना इफेक्टिव लेक्चर हो गया, मतलब बाकी जो बहनें बैठी थी तो उनको भी वो अलग लगा। और उन्होंने कहा, सुधा ताई, हमने आज तक योग के माध्यम से स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करना है ये तो सुना था, लेकिन आज का आपका जो लेक्चर था वो अलग ही भाव उसमें थे। तो दीदी माँ, ये भी परिणाम, ये भी लाभ हमें मिल रहा है कि लोगों को आपका प्रसाद हम बांट रहे हैं और वो बहुत अच्छा परिणाम उसका कर रहे हैं। कल का ही ये ज्वलंत उदाहरण है। बहुत अच्छा, ऐसे ही बांटते रहना चाहिए अपने गुरुजनों के प्रसाद को। जी, और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोलिए। ओम दीदी को प्रणाम। प्रणाम जी। वही कल का जो आपका ये सेशन था बहुत ही सुंदर और अपने जीवन में उतारने का हम लोग भी अभ्यास पूरा कर रहे हैं। पर दीदी माँ, मैं एक बात बोलना चाह रही थी कि इसकी अगर रिकॉर्डिंग हमको मिल जाए, क्योंकि एक बार में हम सब पूरा सा नहीं कर पाते और मैं भी यही चाहती हूँ कि ये चीज वापस मैं भी दोहराऊं, मतलब वापस किसी और को भी मैं बोलूंगी तो मैं अपने जीवन में अच्छे से उतार पाऊंगी। आप अपने मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं करते हो? रोजाना आप रिकॉर्डिंग मोड पे लगा दिया करो रोज की कक्षा को। आप सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करके रखो। हम तो कर ही रहे हैं रिकॉर्ड, वो फिर वैदिक चैनल पे आएगा, क्योंकि वो हम तुरंत आपको नहीं भेज सकते हैं, उसमें अभी एडिटिंग होती है तो फिर टाइम लगता है। लेकिन आप सब भाई बहनों को मैं रोज ही बोलती हूँ, जब आप ऑनलाइन जुड़ते हैं तो आप रिकॉर्डिंग पे लगा लिया करो अपने मोबाइल को, तो फिर आप अगले दिन तक 2-3 बार उसको सुन सकते हैं, तो और पक्का हो जाता है पाठ। कैसे करना है दीदी? बच्चे सिखा देंगे आपको आपके बच्चे सिखा देंगे। कल मैं अर्पिता जी को बोलूंगी, ये भी बता देंगी। जी बहन जी, प्रणाम। प्रणाम बहन। मुझे कल की चीज नहीं समझ में आई। ये तीसरे नंबर का श्लोक था, अविद्या
अस्मिता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशाः, पंचक्लेशाः। दीदी जी इसमें 5 बोला है लेकिन ये 4 ही दिख रहे हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश मैंने कल बताया था ना, मृत्यु का डर। हाँ, सबको लगता है ना। अस्मिता का मतलब होता है शरीर और आत्मा को एक ही मान करके व्यवहार करना, शरीर को ही आत्मा मानना, अपना अस्तित्व मानना, इसको अस्मिता कहते हैं, अस्मिता दोष। ठीक, आगे चल। हाँ, अभिनिवेश 5 मिल करके और फिर बहुवचन में बन जाएगा अभिनिवेशाः। 5 के लिए बहुवचन आ गया संस्कृत में। तो ये पांचों क्लेश हैं और इन सब का भी कारण है अविद्या। अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम प्रसुप्त तनु विच्छिन्न उदाहरणाम। जी, और एक चीज पूछनी है दीदी जी, ये हम जो सरस्वती मंत्र पाठ करते हैं इसमें यज्ञो वस्तु ध्यावसु में क्या है? ये यज्ञ है हमारा, जो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये हमें बुद्धि प्रदान करे। जैसे ज्ञान यज्ञ है ना, ये यज्ञ कई प्रकार के होते हैं। एक तो जो हम सामग्री आदि डालते हैं वो भी यज्ञ है, एक जप करते हैं उसको जप यज्ञ कहते हैं, एक पढ़ने पढ़ाने को ज्ञान यज्ञ कहते हैं। हाँ, तो धिया वसु माने बुद्धियों को हम धारण करने वाले बने इस ज्ञान यज्ञ में। जी बहन बोलिए। ओम बहन प्रणाम। लेकिन आपने बताया था लास्ट वीक वो अखंड दीप जलाने के लिए। हाँ, तो अखंड दीप तो हमेशा जलते रहना चाहिए। अगर हम कहीं बाहर जैसे कोई छुट्टियों में चले जा रहे हैं तो आप अपने घर में किसी की ड्यूटी लगा दो, फिर वो जला देंगे आपके पीछे से। नहीं, अगर सभी लोग जा रहे हैं, अगर 4-5 दिन के लिए, तो फिर पड़ोसियों को बता दो। आपको लगता है पड़ोसी चोरी कर लेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो हो जाती है व्यवस्था। जी, आजकल सब लोग जॉब वाले रहते हैं ना, और वीकेंड और में सब में कुछ नहीं बोलते, मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, ऐसे जा रही हूँ, तो कोई बात नहीं, ऐसा हो तो फिर अगले दिन आके जला लो। कोई भी व्यवस्था ना हो तो हो सके तो कोई व्यवस्था करके भी जा सकते हैं। लेकिन वो हमेशा जलते रहना चाहिए। हाँ, अखंड तो तभी कहा जाएगा, अखंड तो तभी कहेंगे जब वो खंडित ना हो। उसमें भी जब आपको उसका घी बदलना है या तेल बदलना है, उसकी बत्ती ऊपर करनी है, तो उस समय एक छोटा सा दूसरा दीपक जला के रख लेना चाहिए उसी से पहले। नहीं तो फिर इतनी देर के लिए तो वो खंडित हो ही जाता है ना। फिर हाँ, ऐसे ऐसे कोई बात नहीं, वो वाला कभी छूट जाए तो चलेगा। दिल में अखंड ज्योति जलनी चाहिए, वो उसका प्रतीक है दिल की ज्योति का। तो दिल की ज्योति कभी ना बुझे, क्योंकि पहले हमारे बड़े बुजुर्ग दीपक को कभी थोड़ी हवा लगती या वो बुझने वाला होता तो उसको बोलते थे ये अपशकुन है। तो वो बाहर वाले दीपक की बजाय वो सिंबॉलिक है अंदर वाला। अंदर वाला जब दीपक बुझने लगता है तो समझ लो फिर अशुभ होने ही वाला है। अंधेरा होते ही तो फिर आसुरी शक्तियां प्रखर रूप से फिर विचरण करने लग जाती हैं। तो जब हमारी अंदर की ज्ञान ज्योति, एकाग्रता की ज्योति, योग की ज्योति जब बुझने लगे तो उसको तुरंत जला लेना चाहिए याद करके, क्योंकि अंदर वाली बुझना ज्यादा अशुभ है। अंदर वाली बुझ जाएगी तो हम कोई ना कोई क्लेश की चपेट में आ ही जाएंगे। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, फिर इनका जो एक परिवार है बड़ा, उनमें से किसी ना किसी की चपेट में आ जाएंगे। तो अंदर वाले के लिए ही बाहर का जलाया जाता है। जी बहन प्रणाम। जी बोलो। प्रणाम भाई।
एक बहन हमारी बोल रही थी कि वो जो जैसे ये 5 क्लेश वाली बात कि कौन कौन है, तो एक हमने साधन पाद का प्रिंट ले लिया है पूरा, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है, उससे जैसे पता चलता रहता है, सामने रख लेते हैं तो उससे थोड़ा सा हमको आसान लगता है कि इसमें दिखाई पड़ते हैं। जी तो जैसे कोई चीज भूलने वाली चीज फिर ज्यादा नहीं रहे, तो ये नहीं, वो तो हमने पीडीएफ भी भेज रखा है, उसका भी पूरे का प्रिंट आउट निकाल के स्क्वेयर बाइंडिंग करके रख सकते हैं। निकाला है, उसी से निकाला है पीडीएफ से। वो तो पूरा ही निकाल के रख लीजिए, वो आप लोगों का सिलेबस है, वो सबको जो पीडीएफ भेजा है उसमें पूरा निकाल के उसकी बाइंडिंग करके रख लीजिए। जी बोलिए। प्रणाम बहन। मेरा प्रश्न है तप को लेकर के कि तप में दीदी आपने बताया था कि द्वंद्वों को सहन करने को तप कहते हैं, तो ये ठीक है, गर्मी सर्दी धूप प्यास हार जीत जो भी है, तो जो मान अपमान वाली बात है, मैं मेरे आयु वर्ग की जो कुछ बहनें हैं ना उनसे बात करती रहती हैं, तो वहाँ पे कुछ बहनों ने जैसे बात अपने की गई, जैसे पोते पोतियों को देखती है केयर टेकर है, तो कहती है कि बच्चे ना बहुत तंग करते हैं और बोलते कुछ भी उनको करने से रोको तो वो इतना आर्गुमेंट करते हैं कि कई बार तो बोलते कि वो बहुत गुस्सा करते हैं और इतने अपमानजनक शब्द बोल जाते हैं। कहते उस वक्त क्या करें, उनको डांटे उनको कि पीटे उनको। कहते अब मैं फिर मन में सोचूं कि यदि उनको डांटेंगे, बहुत ज्यादा डांटेंगे, तो वो वाचिक हिंसा हो जाएगी, पिटाई। आप उनको बोलो ना तप करें। आपके घर में मतलब आपका तप करवाने का कितना बड़ा साधन भगवान ने भेज दिया, तो वो बच्चे भगवान बन के आ गए आपके घर में। तप करवाने के लिए तो कोई चाहिए ना, कोई व्यक्ति अपमान करता है, निंदा करता है, हमारे से द्वेष करता है, तो वो तो हमारा परम सहयोगी है। तो कबीरदास जी तो कह रहे हैं ऐसे व्यक्ति को अपने आस पास आजू बाजू में रखना चाहिए। निंदक नियरे राखिए, वो तो कहते हैं आंगन में बसा लो उनको, आंगन कुटी छिजाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। वो हमारे यहाँ पे थोड़ा सा जो कंफ्यूजन है या कुछ भी कहो आप उसको, कि अब उन बच्चों को सुधारना है, अगर संस्कार देने हैं तो फिर वो अपनी बात कह दो उनको कि भाई आप ये बच्चों ठीक नहीं कर रहे हो बेटा, और कभी उनको आपको डांटना है या ऐसी स्थिति है कभी पिटाई भी करनी है, तो वो उसका मन दुखी नहीं होना चाहिए, डांटने वाले का या पीटने वाले का मन क्षोभ से युक्त नहीं होना चाहिए। मन यदि सामान्य स्थिति में है तो फिर वो उसके कर्तव्य में ही आएगा। अब ऐसे तो माँ भी पिटाई करती है ना, लेकिन माँ का मन क्षोभ से युक्त नहीं होता, द्वेष से युक्त नहीं होता है, तो उसमें हिंसा वाला पाप नहीं लगेगा, क्योंकि भावना वहां पर पीटने की नहीं है, हिंसा करने की भावना नहीं है ना। कोई डॉक्टर भी जैसे शरीर को काटता है चाकू से, तो उस डॉक्टर को कोई पाप नहीं लगेगा हिंसा का, क्योंकि डॉक्टर की भावना है कैंसर के फोड़े को काट के बाहर निकालने की, तो भावना सुधार की है ना वहां पे, तो करने वाले को पता लगता है। कई बार अपने ही बच्चों को डांटने पर भी व्यक्ति का चित्त यदि विचलित हो रहा है तो फिर तो वो हिंसा की श्रेणी में आएगा। और दूसरे को डांटते हुए यदि अंदर से वो व्यक्ति समता की स्थिति में है या भावना भला करने की है, क्षोभ नहीं है मन में, तब वो हिंसा की स्थिति में नहीं आएगा। तो इतना अभ्यास तो करना पड़ेगा कि चित्त को हिंसा से युक्त किए बिना, ऐसे तो ईश्वर भी हमें बुरे कर्मों का दंड देते हैं ना, तो फिर तो ईश्वर तो सबसे बड़े हिंसक हो गए, क्योंकि हम तो 2-4 को दंड देते हैं, ईश्वर तो अनंत आत्माओं को देते हैं।
जो बहुत ही घोर पाप करने वाली आत्माएं हैं उनको अनंत काल के लिए नरकों में डाल देते हैं, नरक योनियों में डाल देते हैं, निम्न योनियों में डाल देते हैं। तो ये दंड ही तो है। तो वो दंड देते समय ईश्वर की भावना हिंसा करने की नहीं है, वो भी उन प्राणियों का उद्धार ही है कि वो प्राणी उस कष्ट को भोग करके और फिर मानव योनि में आ जाएं और फिर से वो अच्छे कर्म करें। इसलिए ईश्वर को अहिंसक नहीं कहा जाएगा, दयालु ही कहते हैं, वो भी दया है उसकी। क्योंकि नहीं तो ये प्रश्न उठता है कि एक तरफ हम ईश्वर को दयालु कह रहे हैं और एक तरफ ईश्वर इतने कठोर दंड दे देता है। तो दयालुता के स्वरूप को समझना ये थोड़ा कठिन पड़ता है, क्योंकि हम दयालुता उसी को मानते हैं जिसमें जो हमें रास आता है। हमें मतलब हमारी इंद्रियों को और शरीर को जो अच्छा लगता है उसको हम दया या कृपा बोलते हैं। लेकिन जो आत्मा के लिए कल्याणकारी है और सुखदायी है, वास्तव में वो हमारे लिए अच्छा होता है, वो भला है। तो जैसे मान लो कि जैसे वो मेरी एक बहन का था ये प्रश्न जी, तो वे बच्चे मामी करते हैं तो अब इस तरह से रिएक्ट करते हैं तो हमारा तब तो खंडित नहीं होगा ना? नहीं, पर उसको हटाना भी तो हमारा जिम्मेदारी है ना। तो हमें उनके माता पिता को बताना चाहिए, बच्चों को भी बताना चाहिए। क्योंकि देखो, बच्चे जब मिसबिहेव करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आपको बड़ों का दोष मिलेगा। बच्चों को तो जो जैसा हम सिखाते हैं वो वैसा बिहेव करते हैं। तो या तो कहीं ना कहीं हम कई बार क्या होता है कि घर में ऐसे बोलते रहते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, कभी गाली गलौज कर देते हैं या तो कभी नादानी में बोलते हैं, प्रमाद से युक्त होकर के बोलते हैं। तो मैंने देखा कई बार तो बहनें आपस में ही ना, मतलब बच्चों को उनके नाम से नहीं बोलते हैं और उसको वो प्यार मानते हैं, उल्टा सीधा बोलने को। तो ये माता पिता की या दादा दादी की या अड़ोसी पड़ोसी या घर में कोई दूसरे सदस्य हैं, कोई चाची ताई बुआ आदि, तो वो उनकी वाणी से जब प्रमाद युक्त शब्द सुनते हैं तब उनको आदत पड़ जाती है। जिनके घर में बड़े सब संयमित वाणी का प्रयोग करते हैं तो वो बच्चे फिर गाली गलौज नहीं करते हैं। और यदि कहीं बाहर से सीख के आ गए, मानो स्कूल आदि से या किसी अपने फ्रेंड से सीख करके आ गए, तो फिर माता पिता या दादा दादी फिर उनको दंडित करते हैं। उनको भाई हमारे यहाँ पर नहीं चलेगा, ये हमारे घर में नहीं चल सकता है, आप जहाँ से भी सीख के आए हैं ऐसे नहीं बोलना है। तो उसको तो हटाना वो तो हमारा नैतिक दायित्व है, हटाना ही चाहिए उसको। उसमें यदि हम यूं भय करेंगे कि जी यदि हमने इनको टोका तो फिर तो ये वाचिक हिंसा हो जाएगी, तो ये फिर डबल अपराध हो रहा है। हिंसा वाला तो कंसेप्ट समझ में आ गया, लेकिन इसमें मेरे नहीं, कर्तव्य का पालन भी नहीं हो रहा ना। ये कर्तव्य भी तो है, हमें बच्चों को ठीक करना, ये हमारा धर्म भी है ना। तो धर्म का पालन नहीं हो रहा है फिर तो उसमें फिर बड़ों को चाहिए कि वो संयत होकर हाँ बच्चों को समझाएं, सुधारें, चाहे डांटे भी, लेकिन संयमित। हाँ, वो हमारा धर्म है। वो आप जिम्मेदार हैं, उन आत्माओं को अपने घर में बुलाया है यदि आप लोगों ने ईश्वर से आह्वान करके, तो अब ये हमारा धर्म भी बनता है, दायित्व भी बनता है कि हम उनको अच्छे से अच्छा बनाने के लिए जो भी कर सकते हैं। देखो, तप तो करना पड़ता है बड़ों को। तप का मतलब है उनकी बात को सहन करना। कई बार क्या होता है, हम देखते थे जैसे गुरुकुल में हमारे से कोई त्रुटि हो जाती तो हमारे गुरुजी उपवास करते थे, तो फिर हमें ऐसे लगता था कि भाई इससे अच्छा तो पिटाई कर लेते, कोई दंड ही दे देते हमारे को। तो वो बहुत बुरा लगता है। वो खुद दंड लेते थे पर वो दंड हमारे को ज्यादा लगता था। लेकिन ये भी प्रकृति देखनी पड़ेगी। ऐसा दंड होता है जो बहुत संवेदनशील लोग हैं
उनके प्रति ऐसा दंड लिया जाता है। अब कुछ लोग बिल्कुल ही ऐसे होते हैं जिनको कोई लाज शर्म नहीं होती, बोले 1 दिन क्या जो 5 दिन भी मत खा, तो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये देखना पड़ेगा कि सामने पात्र कैसा है, जैसा उसका स्वभाव है, जैसी टेंडेंसी है, तो उसके लिए फिर वैसा ही हमें उस उपाय को प्रयोग करना पड़ेगा। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो केवल मात्र माता पिता यदि थोड़ी देर ना बोलें तो यही उनके लिए बहुत बड़ा दंड होता है कि भाई आज माँ बोल नहीं रही है हमारे से, चुप हो गई हैं, तो यही बहुत बड़ा दंड, इतने संवेदनशील होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि माता पिता एक बार थोड़ा दंडात्मक दृष्टि से देख लें, कठोर दृष्टि से देख लें, तो बस वो वहीं डर जाते हैं कि आज तो माँ की दृष्टि कोप वाली कोप दृष्टि है, तो और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, वो आंखों को देख करके ही समझ जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको बोलना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो पिटाई करने से ही मानते हैं। तो ये देखना पड़ेगा कि हमने उनको अभी कैसा बनाया है और उनको कौन सा दंड देना है। तो ठीक है शांता जी, आगे चलो, चलिए आगे चलते हैं। तो कल मैंने बताया था, क्लेश तक बताया था, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा पंच क्लेशाः अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्त तनो विच्छिन्न उदाहरणाम। तो ये 5 स्थिति हैं क्लेशों की। प्रसुप्त अवस्था में रहते हैं ये क्लेश, कभी तनु अवस्था में रहते हैं, कभी विच्छिन्न अवस्था में और कभी उदार अवस्था में। और अब एक एक क्लेश का स्वरूप बता रहे हैं। अविद्या क्या है? तो अविद्या का बताया था, अनित्य शुचि दुख अनात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति अविद्या। अनित्य वस्तुओं को नित्य मानना, अपवित्र को पवित्र मानना, और जो दुख है उसको सुख मानना, जो अनात्म वस्तुएं हैं उनको आत्मा की तरह से मानना, ये अविद्या है।